नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बलौदा बाज़ार से भाटापारा रोड की तस्वीरें हैं। बलौदा बाज़ार से महज 1 किलोमीटर दूर नगर सीमा क्षेत्र में और नगर सीमा क्षेत्र से लगी हुई जो हमारी ग्राम पंचायत भरसेला की सीमा है वहाँ की ये तस्वीर है। पिछले 30 घंटे से एक गौ माता सड़क के किनारे सड़क दुर्घटना में घायल होकर पड़ी हुई है। स्थानीय कुछ पत्रकारों ने और कुछ नागरिकों ने पशु चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसकी जान बचाने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। 30 घंटे से अधिक का समय गुजर चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक है। मैं इस समय आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखाने के लिए सैकड़ों तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर और हाईवेज के ऊपर बड़े पैमाने पर गौवंश मवेशी बैठते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, उनको हवा चाहिए, साफ सुथरी ज़मीन चाहिए, वहाँ बैठते हैं। कलेक्टर ने कुछ दिनों पूर्व ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया था कि जितने भी मवेशी गौवंश सड़कों के किनारे बैठते हैं, संबंधित ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय रेडियम बेल्ट की खरीदी करें और इन सभी गौवंश के गले में इनको पहनाएं। लेकिन देखिए कितनी मज़ेदार बात है, और मज़ेदार बात क्या कहें, ये कितनी दुखद बात है कि यहाँ पर जो हमें अधिकांश गायें यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई दिखती हैं, किसी भी गाय के गले में रेडियम की पट्टी या रेडियम की बेल्ट दिखाई नहीं देती है। सीधी सी बात है, कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया, फरमान जारी किया, वो कागजों में दब कर रह गया है। इसका पालन करने वाला कोई नहीं है। कलेक्टर के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखने वाला कोई नहीं है, अमली जामा पहनाने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से रोज प्रतिदिन सैकड़ों गायों की मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना में, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गौ सेवा आयोग ने हर जिले में और विकास खंड स्तर पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, सदस्यों की नियुक्ति की और अध्यक्ष की नियुक्ति की। बलौदाबाजार जिले में गौ सेवा आयोग के सदस्य अभिषेक तिवारी नियुक्ति जी को बनाया गया, जो कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा लगातार सक्रियता पूर्वक इस दिशा में काम किया जाता है, चाहे गौ सेवा का काम हो या फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद धर्म से जुड़े मुद्दे हों, गौवंश की तस्करी हो, मवेशियों की तस्करी हो, ऐसे मुद्दों को उनके द्वारा लगातार उठाया जाता है। विरोधी तत्वों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा जाता है। अभिषेक तिवारी ने जैसे ही गौ सेवा आयोग के सदस्य बने, उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग से मुलाकात की, और पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा लगभग आधा दर्जन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई और उनके मोबाइल नंबर जारी किए गए, जो 24/7 अर्थात 24 घंटा सेवा देने के लिए दिन प्रतिदिन एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई। दिन के लिए अलग ड्यूटी, रात के लिए अलग ड्यूटी। हर दिन जो है 2 डॉक्टरों की ड्यूटी है। कई गौ सेवकों ने, कई ग्रामीणों ने, कई पत्रकारों ने पशु चिकित्सा विभाग को इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन कोई भी 30 घंटा बीतने के बाद अभी तक इस घटना पर संज्ञान लेने के लिए विभाग का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। कोई भी कर्मचारी इस गौ का इलाज करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। नतीजतन हाल ये है कि जो गाय है वह दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में घायल हुई। एक अज्ञात वाहन उसे ठोकर मारकर चला गया और उसके बाद वो घायल अवस्था में वहीं पड़ी रही। उसका इलाज करने के लिए कोई भी चिकित्सक अभी तक नहीं पहुंचा है। 30 घंटे से अधिक का समय गुजर चुका है। कल रात में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों ने उसे सड़क से हटाकर किनारे कर दिया और आज वो तड़फते हुए, दर्द में कराहते हुए दिन भर पड़ी रही। पूरे दिन भर में कोई भी जिम्मेदार पशु चिकित्सा विभाग का अधिकारी ना तो उसे देखने के लिए पहुंचा, ना ही उसका इलाज करने के लिए पहुंचा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वह सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। विष्णुदेव सरकार की शासन में कागजी घोड़े तो बहुत रफ्तार के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने वाला अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर फील्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह स्थिति लगातार बनी हुई है।
इस पर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, कलेक्टर को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संबंधित जिम्मेदार चिकित्सक जिसको सूचना दी गई उसके द्वारा यह कार्य जो नहीं किया गया समय पर, उसके लिए ऐसे चिकित्सकों पर भी कार्रवाई करने के लिए, नोटिस देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए आवश्यकता है। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार ने गौधाम बनाने की घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि यह गौधाम अमली जामा कब तक इसको पहनाया जा सकेगा। अगर आपको खबर पसंद